ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। फागुन मास में शुक्ल एकादशी को आमलकी एकादशी या आंवला एकादशी कहते हैं। इस दिन रंग भरी एकादशी मनाई जाती है। यह दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का भी है। शिव की नगरी काशी में आंवला एकादशी पर रंग भरी एकादशी मनाते हैं। इसमें शिव और गौरी की पूजा करके रंग और गुलाल अर्पित करते हैं। आमलकी एकादशी पर विष्णु पूजा करने से सभी प्रकार के पाप और दोष मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार आमलकी एकादशी पर 4 शुभ योग भी बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार हर साल फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी मनाते हैं। आइए जानते हैं आमलकी एकादशी कब है। आमलकी एकादशी का शुभ मुहूर्त, शुभ योग और पारण समय क्या है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और कलीग्स में ज़रूर शेयर करें। चलिए जानते हैं आमलकी एकादशी की तारीख कि कब आमलकी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार आमलकी एकादशी के लिए फागुन शुक्ल एकादशी तिथि 27 फरवरी को पड़ रही है और आमलकी एकादशी का शुभ मुहूर्त 27 फरवरी को 12:33 पर होगा और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को रात 10:32 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर आमलकी एकादशी 27 फरवरी शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। उसी दिन रंग भरी एकादशी भी मनाई जाएगी। दोस्तों, इस बार आमलकी एकादशी पर 4 शुभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग बन और इन्हीं चारों योगों में यदि हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें बहुत ही शुभ फल मिलेंगे। आप कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ आदि यदि इसी समय करते हैं तो वह बहुत फलित होगा। आइए जानते हैं आमलकी एकादशी का शुभ मुहूर्त। जो लोग आमलकी एकादशी का व्रत रखेंगे वे भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा सुबह में 6:48 से लेकर 11:08 के बीच कर सकते हैं। उसके बाद से राहु काल प्रारंभ हो जाएगा। आइए अब जानते हैं आमलकी एकादशी का पारण समय क्या है। आमलकी एकादशी व्रत का पारण 28 फरवरी शनिवार को 6:47 से 9:06 तक है। उस दिन द्वादशी तिथि का समापन रात में 8:43 पर होगा। आइए अब जानते हैं आमलकी एकादशी की पूजा कैसे करें। आमलकी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थल पर दीपक जलाएं और भगवान को धूप, फूल, फल एवं तुलसी अर्पित करें। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। आंवले के पेड़ पर जल अर्पित करें, उसके नीचे दीपक जलाएं। दिन भर व्रत का पालन करें और शाम के समय भगवान विष्णु की आरती करने के बाद प्रसाद ग्रहण करें। आइए जानते हैं अब आमलकी एकादशी व्रत का धार्मिक महत्व क्या है। हिंदू धर्म में आमलकी एकादशी व्रत को अत्यंत पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसे श्रद्धा व नियम पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इसीलिए इस दिन आंवले का पूजन और सेवन विशेष फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत, पूजा और दान करने से व्यक्ति को विष्णु कृपा प्राप्त होती है। आमलकी एकादशी का व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। आमलकी एकादशी के व्रत के कुछ नियम हैं। व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस दिन चावल, दाल, मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। क्रोध और झूठ से दूर रहें। दिन में सोना और बाल कटवाना भी वर्जित माना गया है। भगवान के भोग में आंवले से बने व्यंजन, मखाने की खीर, साबूदाना, नारियल और घी से बनी मिठाइयाँ चढ़ाई जा सकती हैं।
ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, अन्न और आंवला दान करना शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु जी ने कहा है, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फागुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। आमलकी यानी आंवला को शास्त्रों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है जैसा नदियों में गंगा को प्राप्त है, और देवों में भगवान विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। इस दिन श्री हरि की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा के समय आमलकी एकादशी कथा का पाठ भी किया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि कथा का पाठ करने से एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और साधक के सभी पापों का नाश होता है। आइए सुनते हैं आमलकी एकादशी की व्रत कथा। पुराणों में वर्णित है कि वैदिक नाम नगर में चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इस नगर के लोग भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हर एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखते थे। फागुन माह के शुक्ल पक्ष में आमलकी एकादशी का व्रत बड़े श्रद्धा और भक्ति से किया जाता था। उसी समय नगर में एक महापापी शिकारी आया। वह शिकारी नगर में रुककर भगवान विष्णु की कथाएं सुनने लगा। उसने पूरी रात जागरण किया और व्रत के महत्व को समझा। इसके बाद वह अपने घर लौट गया। कुछ दिनों बाद उसका देहांत हो गया। पापों के कारण उसे नरक में जाना पड़ा, लेकिन उसे याद आया कि उसने एक बार अनजाने में आमलकी एकादशी की व्रत की कथा सुनी थी और जागरण भी किया था। इसी कारण उसे उस व्रत का शुभ फल मिला। उसने फिर राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। वसुरथ बड़े होकर एक दिन जंगल में भटक गए और एक पेड़ के नीचे सो गए। अचानक कुछ डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन उनके सारे अस्त्र शस्त्र का उस पर कोई असर नहीं हुआ और राजा निश्चिंत होकर सोते रहे। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि आसपास कई लोग जमीन पर गिरे पड़े हैं। इस पर उसे समझ आया कि यह हमला उसके जीवन के लिए खतरा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे वसुरथ, जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने तेरी रक्षा की है। पिछले जन्म में तुमने आमलकी एकादशी का व्रत रखा था और कथा का पाठ किया था। यही व्रत तुम्हारे जीवन की रक्षा करने वाला फल बनकर आया। तो दोस्तों, आप सबको आमलकी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपके सारे कार्य पूर्ण करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।